एक समृद्ध नगर में सुजात नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और कुशल था, परंतु उसका सबसे बड़ा दोष था उसका अहंकार। सुजात को अपनी बुद्धि और कौशल पर बहुत गर्व था और वो दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध नगर में आए हैं। सुजात को उत्सुकता हुई कि वो बुद्ध से मिले और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करे। सुजात बुद्ध के पास गया और उनसे वाद विवाद करने लगा। उसने बुद्ध से कठिन प्रश्न पूछे और अपनी तर्क शक्ति से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे और धैर्यपूर्वक उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। सुजात को लगा कि उसने बुद्ध को पराजित कर दिया है। जब सुजात का वाद विवाद समाप्त हुआ तो बुद्ध ने उसे एक दर्पण दिखाया। उन्होंने कहा, सुजात, इस दर्पण में देखो। सुजात ने दर्पण में देखा, लेकिन उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे इस दर्पण में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्ध ने कहा, यह दर्पण अहंकार का दर्पण है। जब तक तुम्हारे मन में यह अहंकार है, तब तक तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देगी। अहंकार तुम्हारे मन को धुंधला कर देता है और तुम्हें दूसरों को देखने से रोकता है। सुजात को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने अहंकार को कैसे दूर कर सकता हूँ? बुद्ध ने पूछा, अहंकार को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्रता। दूसरों के प्रति विनम्र बनो और उसकी बातों को ध्यान से सुनो। अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करो, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे कम हो जाएगा। सुजात ने बुद्ध की सलाह का पालन किया। उसने दूसरों के प्रति विनम्र बनना शुरू कर दिया और अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की सहायता करने के लिए करने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार कम होने लगा और उसे अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। एक दिन सुजात ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि अहंकार कितना हानिकारक है। आपने मुझे अहंकार के दर्पण से सच्चाई दिखाई और विनम्रता का मार्ग दिखाया। मैं आपका आभारी हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजात, तुमने स्वयं ही अपना मार्ग खोजा है। मैंने तुम्हें केवल मार्गदर्शन दिया। याद रखना, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। दोस्तों, आप भी इस बात को हमेशा ध्यान रखें और रोज नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। धन्यवाद।